Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम लोगों ने परावर्तन खत्म कर लिया था, अपवर्तन में एंटर कर चुके थे। अपवर्तन में हम लोगों ने अपवर्तनांक तक देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण, उसी प्रकार हमारे पास क्या है, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है? तो गोलीय लेंस क्या होता है? अगर दो कांच का गोला है, ठीक है, उससे बनता है गोलीय लेंस। ठीक है, तो गोलीय लेंस में हमारे पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला तो उत्तल लेंस है और दूसरा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को समझते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला फिगर है, ठीक है, ये फिगर हमारा क्या है? ये फिगर हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। ये उत्तल लेंस का पहचान है। और ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। अब देखते हैं ऐसा भी क्या होगा। प्रधान अक्ष होगा, जो बिल्कुल बीच वाला लाइन है, क्या है, प्रधान अक्ष। ठीक है, अच्छा, दो वक्र सतह है। एक वक्र सतह तो ये वाला है, ये गोले का ऐसा लग रहा है कि इसको हम पूरा ये करें, ठीक है, गोला बन जाएगा। एक दूसरा सतह ये वाला है, ये भी एक गोला बन जाएगा। इसका दो दो केंद्र होगा। ठीक है, इधर भी एक केंद्र होगा, इधर भी एक केंद्र होगा। फोकस भी दो दो होगा, दोनों देखेंगे। अब अगर अवतल में देखा जाए तो अवतल भी क्या है, ये लग रहा है गोले का एक पार्ट है। अगर ऐसे बनाया जाए तो एक गोला बन जाएगा। ठीक है, और इधर एक अगर ऐसे भी क्या हो जाए, एक गोला बन जाएगा। तो इसका दो दो केंद्र होगा, केंद्र इधर भी होगा, केंद्र इधर भी होगा। लेकिन इस बार हम लोग केंद्र को C से डिनोट नहीं करेंगे, 2F से डिनोट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक प्रधान अक्ष है। ये हमारे पास क्या है, गोली उत्तल लेंस है। इसका क्या है, प्रधान अक्ष है। तो उत्तल लेंस में जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, जब भी उत्तल लेंस में कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, तो अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलता है। दर्पण का ठीक उल्टा, दर्पण में क्या होता था, उत्तल लेंस पे इधर उधर बिखर जाता था, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता था। यहाँ पे एग्जैक्टली वास्तव में मिलेगा। जैसे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, उत्तल लेंस हम लोगों ने लिया है, ये बीच वाला प्रधान अक्ष है। अब बहुत सारी किरणें, ये किरण फिर ये किरण, ये सारा प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। और अब अपवर्तन के बाद क्या होता है, जो अपवर्तन के बाद किरण क्या करती है, अपनी दिशा को बदल लेती है। दिशा को बदलने के बाद ये कहां पे आकर मिलती है, दिखाई दे रही है, फोकस F2 पर। ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। तो फोकस F2 पर मिलती है। अगर हम लोग अवतल लेंस देखें, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस है, यहाँ पे F1 है, इधर F2 होगा। ये प्रधान अक्ष किरण समानांतर किरण आ रही है। ठीक है, ये अपवर्तन के बाद ऐसे चली गई और ये भी नीचे से किरण आ रही है, अपवर्तन के बाद इधर चली जाएगी। तो इधर अपवर्तन के बाद तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अपवर्तन के बाद मिलती नहीं है, ये किसी बिंदु से आती हुई, F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इसका फोकस है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा, तो F2। ठीक है, अगर पूछा जाए अवतल लेंस का मुख्य फोकस कौन होगा, F1। तो फोकस दो दो होता है। हम फोकस का अगर बोले बस फोकस, तो उसका मतलब होता है मुख्य फोकस। तो उत्तल का F2 और अवतल का F1। अब यहाँ पे देखते हैं, जो उत्तल लेंस से आने वाली किरणें, समानांतर प्रधान अक्ष से समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। वैसे ही अवतल लेंस क्या कर रहा है, समानांतर आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैला दे रहा है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये फिगर आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो ये है दो गोलों से बना हुआ है, ये जो हमारा हम बात किए हैं कि कोई भी उत्तल लेंस या ये उत्तल लेंस, तो एक ऐसा एक गोला लग रहा है कि ऐसे गोला होगा, और दूसरा ऐसे का, उसके बीच का जो पार्ट है वही हमारा उत्तल लेंस है। तो इसका दो वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, जैसे इसको हम F1 वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है, तो इसको हम 2F1 ले लिए और इसको 2F2 ले। वैसे ही इसमें भी अवतल लेंस में भी होगा। एक प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे कि दर्पण में पोल हुआ करता था, ध्रुव हुआ करता था, वैसे ही जो लेंस का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और इसको स्मॉल कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। इसको ऑप्टिकल सेंटर भी
कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण जाता है तो बिना विचलित हुए निकल जाता है, उसको आगे देखेंगे। तो एक प्रकाशिक केंद्र है जो क्या है, लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। द्वारक वही होगा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, दर्पण में जो व्यास होता है वही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। जैसे कि अगर हमको ये पूरा लाइन यहाँ से अगर हम ये बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। फिर जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक पतले लेंस के लिए पढ़ते हैं। लेंस का मुख्य फोकस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होगा, प्रकाश केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर अब हम लोगों को पढ़ना है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। हम लोगों ने दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बना ये देख चुके थे, ठीक है। हमको लेंस में पढ़ना है कि लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पोजीशन पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं कि कहां पे रखेंगे तो कैसा बनेगा। उससे पहले किरण आरेख समझते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो हमको कम से कम 2 किरण चाहिए, ठीक है। 3-4 हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको 2 किरण चाहिए। तो कौन कौन सा 2 किरण ले सकते हैं, पहला किरण तो हम लोग ले सकते हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगा तो उत्तल दर्पण में वो अपवर्तन के बाद फोकस F2 से होकर गुजरेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो क्या होगा, अपवर्तन के बाद वो बिंदु F1 से आता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला किरण हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, दूसरा किरण ले सकते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब क्या हो रहा है, ये फोकस से आ रहा है, ये फोकस से होती है किरण आ रहा है, और उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, समानांतर हो जा रहा है। पहला किरण, इस किरण का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर अवतल में देखें तो क्या हो रहा है, फोकस की दिशा में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर दर्पण यहाँ पे ये अपवर्तन नहीं होता तो F2 से होकर गुजरता, ठीक है। तो ये F2 की दिशा में आ रहा है, अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। और किरण कौन सा ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश केंद्र से गुजरने वाले किरण बिना विचलित हुए, मतलब अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, विचलित नहीं होता, अपने रास्ते को नहीं बदलता, बिल्कुल सीधा क्रॉस कर जाता है। क्योंकि प्रकाश केंद्र है, कोई किरण, ये किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रहा है तो ये अपना पथ नहीं बदलेगा, अपने रास्ते को नहीं बदलेगा, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। अवतल लेंस में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो 3 किरण हम लोग ले चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग पोजीशन पे अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो डायग्राम दिया हुआ है, सारे डायग्राम को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का बात करते हैं। उत्तल दर्पण का केस ये है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या किया, वस्तु को अनंत पर रख दिया। वस्तु को अनंत पर रख दिया तो अनंत से आने वाले किरण क्या होता है, समानांतर होता है आपस में, ठीक है। हम अनंत से आने वाली किरणों को क्या मानते हैं, समानांतर मानते हैं। मान लेते हैं वस्तु ये F1 है, ये 2F1 है, और इधर कहीं पे अनंत पे कोई वस्तु रखा हो तो अनंत से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, ये समानांतर है प्रधान अक्ष के, तो ये अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, क्योंकि फोकस क्या बस एक बिंदु है तो एक बिंदु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि वास्तविक का टान बिंदु से बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, सबको पता है। तो अनंत पर रखिए, जब अनंत से आगे बढ़ते हैं, अगर अनंत से हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास दूसरा है 2F1 और अनंत के बीच, इधर कहीं अनंत था और ये हमारा 2F1, इसके बीच हम वस्तु AB को रख दिए, यहाँ पे वस्तु AB को रखें तो हमको 2 किरण चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 किरण चाहिए। तो पहला किरण तो हम लोग ले लेते हैं कि समानांतर है प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आया और जाके ये F2 से फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा किरण हम लोग प्रकाश केंद्र से ले लेते हैं। ये जो किरण है प्रकाश केंद्र से जा रहा है और बिना विचलित हुए सीधा निकल गया, तो दोनों किरण यहाँ पे कट रहा है, दोनों किरण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है, और जहां पे कट रहा है वहीं पे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि वास्तविक प्रतिबिंब बना लिया है,
ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना लिया। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, ठीक है, वास्तविक है और कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, ये इस वाले में वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम लोग अनंत पे रख लिए, अनंत और 2F1 के बीच में रख लिया, अब 2F1 पर रख के देखते हैं। जब 2F1 पे रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रखें, तो पहला किरण तो हम लोग समानांतर लिए जो F1 F2 से होकर गुजरा है। दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रकाश केंद्र से लेंगे, तो ये जाके यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे एक वास्तविक रूप से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और ये कहाँ बनेगा, ये 2F2 पर बनेगा और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, 2F2 पे भी रख लिया। अब कहाँ पोजीशन आता है, 2F1 पे भी रख लिए। अब 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखते हैं, देखते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु को रखें, तो पहला किरण तो हम लोग लेंगे समानांतर, प्रधान अक्ष हम लोगों ने समानांतर लिया, जो अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजर रहा है। दूसरा किरण हम लोगों ने लिया है प्रकाश केंद्र से होकर, ठीक है, प्रकाश केंद्र से होकर जाता तो बिना विचलित हुए वो सीधा निकल जा रहा है, तो ये जाके यहाँ पे मिल रहा है और जहां पे मिल रहा है वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा A' एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, तो ये कहां पे बना है, ये 2F2 और अनंत के बीच बनता है। जब भी हम अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा। नेक्स्ट हम कहां पे रखते हैं, फोकस पे रख के देखते हैं, ठीक है। फोकस पे रख के देखते हैं, तो फोकस पे रखेंगे तो पहला किरण तो हम लोग समानांतर लिए हैं जो F2 से होकर गुजरा है। दूसरा किरण हम लोग प्रकाश केंद्र से लिए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधा निकल गया है। तो यहाँ पे देखें दोनों किरणें समानांतर है, ठीक है, समानांतर। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे जाके कहीं पे मिलेगा और जहां पे मिलेगा वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने फोकस पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है तो उल्टा होना है। अब हम लोग लास्ट पोजीशन पे रख के देखते हैं, ठीक है, F1 पे भी रख लिए। अब हम क्या करेंगे, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हम लोग वस्तु को रखें यहाँ पे, ठीक है। पहला किरण तो समानांतर लेंगे, ठीक है, ये F2 से होकर गुजरेगा और दूसरा किरण हम लोग प्रकाश केंद्र से लेके होकर गुजरेगा जो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके बीच का दूरी बढ़ते चला जा रहा है दोनों अपवर्तित किरण का, तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों रेखा कहाँ से आ रहा है, इस किसी बिंदु A' से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये 2F2 और 2F1 और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो अब ये तो अवतल दर्पण का उत्तल लेंस का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अवतल लेंस का देखते हैं। तो अवतल लेंस का यहाँ पे दो ही केस दिया हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे दिया हुआ तो है नहीं, ठीक है। तो पहला हम लोग कहाँ पे करते हैं, पहला हम लोग अनंत पे रख लेते हैं, वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख लेते हैं, अनंत पे, ठीक है। अनंत पे रख लेते हैं तो जो किरणें आएंगी समानांतर आएंगी, समानांतर आने के बाद कहाँ साथ ये क्या हो जाएगा, फैल जाएंगी अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। तो ये F1 से आती हुई प्रतीत होगी। तो अगर अवतल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग केस कहाँ रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखे हैं। तो एक किरण तो हम लोग बिल्कुल समानांतर लेंगे जो अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा और दूसरा किरण हम लोग प्रकाश केंद्र से लेंगे, ठीक है। प्रकाश केंद्र से लेंगे तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। अब ये दोनों किरण ये वाला किरण और ये वाला किरण कभी आपस में मिलेगा नहीं क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से इस बिंदु A' से आता हुआ प्रतीत हो रहा है दोनों किरण। तो यहाँ पे इस A' पे क्या होगा, हमको एक काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा वस्तु का, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और कहाँ पे बनेगा, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में बनेगा।
तो हम लोगों ने आज के क्लास में उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब देख लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हम लोग को आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिन्ह परिपाटी देखेंगे। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी पहले पढ़ चुके हैं दर्पण के लिए, तो ठीक बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक लेंस सूत्र है और आवर्धन है। ठीक है, उसके बाद फिर बस न्यूमेरिकल हो, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, इस चीज को जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको जल्दी से मतलब जल्दी कवर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक है, अगर मैं फ्री हूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ठीक है, उसके बाद मैंने क्विज कंडक्ट कराने का सोचा है, तो आज के लिए इतना रहने दे रहा हूं। थैंक यू।